हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एली क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम क्या था, वैदिक गणित। इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 चल रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो किया थे, विनकुलम में बदलिए, संख्या को विनकुलम में बदलिए, वो वाले सारे हमने कर लिए थे। तो आज हम देख रहे हैं सामान्य संख्या में बदलिए। सामान्य संख्या क्या, तो आपको गुरुजी ये पहले से किस में बदली हुई है, पहले से ये सामान्य नहीं, ये अभी विनकुलम में है, इसको सामान्य करना। ठीक है, पहले क्या किया था, जो सामान्य थी उनको विनकुलम में किया था। अब जो सामान्य है उनको, पहले सामान्य थी उनको विनकुलम में किया, अब जो विनकुलम में है उनको सामान्य में करना। ठीक है, चलो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। हम देखते कैसे करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस करनी है। स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, जो पहला वाला अंक है पीछे से शुरू करना है, वही पहला वाला अंक, और उसको 10 में से माइनस करना है। अब आप कहोगे गुरुजी 10 में से एक घटा दिए तो 9 आ गए, लेकिन मैं कहूँगा ये नहीं आएगा, मैं कहूँगा नीचे एक ही आएगा। अब आपको गुरुजी ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप कह भी रहे हो, खुद घटा भी रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि ये नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो फिर से। मैं ये ऐसे कहना चाहता हूँ कि जिस संख्या इसमें देखो ये सवाल है, इस सवाल में जिस अंक पर बार लगा है, ध्यान से सुनो, जिस अंक पर बार लगा है, बार क्या होता है, ऐसे वाली लाइन। ठीक है, ये क्या होती है, बार होती है। ठीक है, तो जिस अंक पर बार लगा है वही अंक केवल इस स्टेप्स में हल होते हैं, बाकी नहीं होगा। तो देखो इधर जो एक है उस पर कोई बार नहीं है, तो ये एज इट इज लिखना, आपको ऐसे का ऐसे लिखना है, कुछ चेंज नहीं करोगे। अब मैंने क्या बोला, पहला वाला स्टेप 10 में से घटाओगे, तो ये तो स्टेप्स में हुआ नहीं ना, ये तो ऐसे कैसे लिखना है आपने। तो पहला वाला स्टेप ये होगा आपका, पहला स्टेप किस में से, 10 में से घटाओगे, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट स्टेप इधर है, 10 में से कितने घटाने, आपको 2 घटाने हैं, एकदम सही सुना, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो इधर आप कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। अब आपको गुरुजी बार वगैरह, बार इसमें नहीं लगेगा, इसमें कुछ बार वगैरह नहीं लगा, अरे लगा हुआ पहले से, तो फिर से लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं सवाल हल करने का। ठीक है, आगे सीखते हैं। अब क्या किया हमने, एक ऐसे कैसे रखा, क्यों रखा, क्योंकि इस पर कोई बार नहीं था इसलिए इसको हल नहीं किया। उसके बाद हमने 2 के ऊपर बार था इसलिए 2 को 10 में से घटा दिया। अब आपको गुरुजी 10 में से क्यों घटाया, हम 9, 8, 11 में से क्यों नहीं, ये आपके नियम है। क्या है, नियम, बुक में से घटाया, बुक के देख कर करो, सब कुछ बुक से सीखा हमने, किसी और से नहीं कर रहे, खुद से नहीं कर रहे, 10 घटा रहे, ये कुछ नियम से है उनसे करना है। ठीक है, तो पहली स्टेप 10 में से घटा दी। अब आपको कि गुरुजी तो फिर इनको, इसको भी 10 में से नहीं, सेकंड स्टेप होते उनको 9 में से घटाते, लेकिन फिर सुनो, इसको हम नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि अंतिम अंक है। अब अंतिम अंक का क्या चक्कर है, देखो इधर जब भी हम इसको हल करते जाते हैं और लास्ट का जो अंक होता है उसे हम किसी में से माइनस करते, उसमें से एक कम करते हैं। फिर से सुनो, उसमें से एक कम करते हैं। कैसे, इसको 3 को ऐसे कैसे लिखना है, और इसके नीचे एक बिंदी लगाने, किधर, नीचे। अब आप कहोगे गुरुजी ऊपर तो बिंदी लगाते थे उसका मतलब एक अधिक होता था, तो नीचे बिंदी का क्या चक्कर है, ऊपर एक बिंदी लगाते हो तो एक अधिक करना है, और नीचे एक बिंदी लगाते हो तो एक कम करना है। ठीक है, समझ में आया, नीचे एक बिंदी लगाते हो तो कम करना है, एक कम करना है। ठीक है, तो 3 के नीचे एक बिंदी मतलब इधर 2 हो जाएगा, ये 8 है और ये 1 लिखा, यही आपका फाइनल आंसर है। अब आपको कि गुरुजी कुछ मज़ा नहीं आया, समझ में भी नहीं आया, एक बार इसे देखो, आराम से आएगा। ये सवाल भी होगा, जैसे हम अगले वाले सवाल करेंगे उससे ये सवाल भी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये सवाल छोटा था तो छोटे सवालों में थोड़ा कम समझ में आता है। देखो अगले वाले सवाल में अच्छे से होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, अब आप कहोगे गुरुजी इधर 2 घटेगा, नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा, 2 के ऊपर बार है तो बिल्कुल घटेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो नीचे कितना लिखोगे, 2 के नीचे आप 8 लिखोगे, लिख दिया आपने 8। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ऐसे कहना चाहता हूँ कि जब पहला स्टेप 10 में से घट गया तो उसके बाद जितने भी संख्या है उनको सबको 9 में से घटानी है। कितने में से, जो भी बार वाले अंक है उनको 9 में से माइनस करना है। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, आ रहा समझ में। अब तो जो अपने विनकुलम वाले में किया था वो का वो करना है, सेम टू सेम, पहला 10 में, बाकी सब 9 में से घटा दो। तो सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे 5 होगा कि, ठीक है, तो इधर कितना लिखूंगा मैं, 5। अब आपको कि गुरुजी ये तो अंतिम अंक आने वाला है, तो आने वाला है तो कुछ भी नहीं करना, अंतिम अंक को लिख कर उसके नीचे एक बिंदी, उसके नीचे बिंदी का मतलब एक कम करना है। तो एक कम करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1, 5, 6, 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में,
हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, सब सवाल हो जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो क्या करना है भाई, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, 10 में से घटाओगे, कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, तो 8 आ जाएगा। तो आप 2 के नीचे तो 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में गुरुजी 0 है, 0 का क्या करें, अरे 0 है तो क्या दिक्कत की बात क्या है, 9 में से 0 घट रहा है आराम से, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, तो 9 आ गया। थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप सिंपल है, 9 में से 3 घटा दो, 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, तो इधर 6 लिख दिया जाए। उसके बाद 4 के नीचे एक बिंदी, नीचे बिंदी का मतलब क्या होता है, एक कम करना, तो इधर कितना हो जाएगा 3 6 9 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अरे सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है ना, अरे हो जाएगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इन सवाल में। आप देखो डायरेक्ट करो स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होगा, 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1, तो इधर क्या लिखोगे आप 1, आया समझ में। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप 10 नहीं और 9, 9 में से घटाओगे, फर्स्ट स्टेप 10 में से गया तो सेकंड स्टेप 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, इधर कितना लिखोगे आप 5। थर्ड स्टेप क्या होगा, जल्दी बोलो, थर्ड स्टेप क्या होगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, तो इधर 9। अब इनको घटेगा क्या, जल्दी बोलो, ये घटेगा क्या, 5 9 में से जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। अब आपको कि गुरुजी 0 के ऊपर भी बार नहीं थी, तो अरे यार विनकुलम में हमने जो पढ़ा था, तो क्या 0 के ऊपर बार लगाई थी, याद करो सही से, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर से याद करो, 0 के ऊपर बार नहीं आता, लेकिन इसको हल जरूर किया जाता है, ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखो जब ये सवाल आगे बढ़ ही नहीं रहा, बार आगे कहीं नहीं आ रहा है, तो अंतिम अंक अपना कौन सा हुआ, इधर 5 हुआ, तो 5 के नीचे एक बिंदी लगेगी, ठीक है, न कि 4 के नीचे, ठीक है, 5 के नीचे एक बिंदी लगेगी, तो 4 ये 9 ये 5 और ये 1, ये आंसर आ गया आपका। आया आंसर, सिंपल है, हो जाएंगे सारे सवाल। ठीक है बच्चों, बस इतना है, आपका सामान्य संख्या में बदलिए, इसके एग्जाम्पल वगैरह आप फिर से करिए और इनको रिविजन करिए और एक बार फिर से देखिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।